नमस्कार, वर्ल्ड वॉर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। आज बात उन जंगी मैदानों को लेकर करेंगे जहां पर इस वक्त जिस तरीके से जंग की आग जो है वो धधक रही है। और सबसे पहले शुरुआत करते हुए आपको बताएंगे वो टॉप स्टोरीज जो कि आज हम आपको डिटेल रिपोर्ट के माध्यम से देने वाले हैं। बात मिडिल ईस्ट के संग्राम को लेकर करेंगे, रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग को लेकर के भी क्या तस्वीर है वो भी आपको बताएंगे। कहा जा रहा है कि अब सिर्फ बयानबाजी का मैदान नहीं रहा है बल्कि मिडिल ईस्ट बारूद, बैलिस्टिक मिसाइलों और समुद्री टकराव का सबसे बड़ा रणक्षेत्र बन चुका है। लाल सागर से लेकर फारस की खाड़ी तक हर लहर पर जंग की आहट सुनाई दे रही है। अब इस आग में एक नया मोर्चा खुलने का दावा किया जा रहा है क्योंकि सऊदी अरब और हूती विद्रोहियों के बीच समंदर में घमासान अपने सबसे खतरनाक दौर में पहुंच चुका है। जहाज निशाने पर है, मिसाइलें दागी जा रही है और समुद्री रास्तों पर तनाव चरम पर है। उधर सबसे बड़ा सवाल और खुलासा ये कि ईरान को घेरने की नई रणनीति पर काम शुरू हो चुका है क्या, और अगर हो चुका है तो इसको लेकर के आगे क्या रुख रहेगा। बाकायदे दावा किया जा रहा है कि बहरीन और कुवैत ने भी ईरान विरोधी मोर्चे पर कदम बढ़ा दिए हैं, यानी अब तेहरान के सामने सिर्फ एक नहीं कई मोर्चों पर चुनौती खड़ी होती दिख रही है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रुतबा भी सवालों के घेरे में आ गया है। जिस दबाव की राजनीति से ट्रंप ईरान को झुकाना चाहते थे, उसी के बीच ईरान के सर्वोच्च नेतृत्व से जुड़े हुए मुश्तबा के अडिग रुख ने संदेश दे दिया है कि तेहरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। और सबसे बड़ा भू राजनीतिक सवाल, क्या अमेरिका अब अपनी रणनीति बदलने जा रहा है? क्या रूस और चीन के ईरान से दूरी बनाने की कीमत यूक्रेन को चुकानी पड़ेगी? क्या वॉशिंगटन कीव और साथ ही साथ अन्य देशों का साथ छोड़कर अपनी पूरी ताकत मिडिल ईस्ट पर केंद्रित करेगा? अगर ऐसा हुआ तो सिर्फ ईरान ही नहीं, यूक्रेन युद्ध का पूरा समीकरण भी बदल सकता है। आज वर्ल्ड वॉर में इन्हीं सवालों का करेंगे विश्लेषण। समंदर में संग्राम, ईरान के खिलाफ नए मोर्चे की तैयारी, ट्रंप की बदलती रणनीति और उस भू राजनीतिक खेल का पूरा सच। और सबसे पहले नजर डालते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर और आपको बताते हैं कि वो कौन सी टॉप 4 स्टोरीज है जिन पर आज हम आपको विस्तृत रिपोर्ट देने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ जल्दी से वो स्टोरीज आपके सामने रखते हैं। स्टोरी नंबर 1 जहां हम बात करेंगे समंदर में संग्राम, सऊदी हूती में घमासान को लेकर के। दरअसल सऊदी अरब और अमेरिका के बीच जो न्यूक्लियर पैक्ट साइन होना था, न्यूक्लियर डील साइन होनी थी, वो अब अधर में लटक गई है। क्यों और क्या यहां पर पक्ष रखा गया है, किस तरीके से बड़ा पेच फंसा है और 24 घंटे के भीतर डोनाल्ड ट्रंप ने यू टर्न ले लिया है। विस्तृत रिपोर्ट इस पर देंगे। बात जल्दी से स्टोरी नंबर 2 की करते हैं। यहां पर बात हम करने वाले कि कैसे बड़ा खुलासा हुआ है। ईरान के खिलाफ नया मोर्चा भी अब एक्टिव हो गया है। ईरान के खिलाफ एक नया मोर्चा पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर, एक्टिव मोड पर अब कवायद करता हुआ नजर आ रहा है। किस तरीके की तस्वीर और क्या जानकारी इसको लेकर आई है वो भी आपको बताएंगे। बात जल्दी से स्टोरी नंबर 3 की करते हैं। यहाँ आपको बताएंगे कि कैसे ट्रंप का रुतबा घट रहा है और अभी भी मुश्तबा उसी तरीके से अडिग है जैसा शुरुआती दौर में हमने देखा था। पहले दिन से ही मुश्तबा खामेनेई लगातार अलर्ट बताए जा रहे हैं। उनकी जो पॉपुलैरिटी है या कहा जाए उनकी एक्सेप्टेंस अभी भी वैसे ही अडिग है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की अगर बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप का रुतबा घट रहा है। जल्दी से बात स्टोरी नंबर 4 की कर लेते हैं, इस पर भी आपको विस्तृत रिपोर्ट देंगे। बहरहाल बात जहां चौथी बड़ी स्टोरी को लेकर ट्रंप का दरअसल बयान सामने आया, यूक्रेन आकर परेशान क्यों है, कौन सा नया धड़ा एक्टिवेट हो गया है, ट्रंप ने कौन सी नई चाल चल दी और इस चाल के जरिए किस तरीके से यूक्रेन पर असर पड़ेगा बताएंगे आपको। शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वो 4 बड़ी खबरें आपको बता देते हैं कौन सी बड़ी जानकारियां इस बीच सामने आ रही है। 4 इस वक्त जो बड़ी खबर सामने आ रही है सबसे पहले वो आपके सामने रख देते हैं। ईरान को लेकर ट्रंप का बड़ा दावा, ईरान के पास बहुत कम ड्रोन बचे हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप इस पक्ष में ईरान बातचीत करना चाहता है। ट्रंप के बयान से तनाव बढ़ गया है। दूसरी बड़ी खबर जिसमें खाड़ी में जंग हुई और भी तेज, बहरीन और जॉर्डन पर मिसाइल अटैक, अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भी हमला, ईरान ने बहरीन जॉर्डन को निशाना बनाया। और तीसरी बड़ी खबर जहां ईरान के खिलाफ अब एक नया मोर्चा खुल गया है। बात बहरीन और कुवैत की करें तो बहरीन और कुवैत ने मिलकर ईरान पर हमले किए हैं। यूएई ने भी हमले में साथ दिया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में इसको लेकर बड़ा खुलासा किया गया। चौथी बड़ी खबर
घटा अमेरिका का रुतबा प्रतिशोध पर अभी भी मोस्तवा अडिग है। पूरे अरब में ईरान का खौफ फैला हुआ है, खाड़ी में तनाव चरम पर है और ऐसे में जो तस्वीर सामने आई, ये बड़ी तस्वीरें, 4 बड़ी ब्रेकिंग्स, ये बताने के लिए काफी है कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप और इस बीच मोस्तबा को लेकर के क्या इंफॉर्मेशन है, चाहे बात ईरान अमेरिका के बीच तनाव को लेकर करे या अन्य पहलुओं को लेकर के करे, अभी स्थिति कहीं से भी कंट्रोल में नजर नहीं आ रही है। एक बड़ी खबर ईरान को लेकर ट्रंप का बड़ा बयान सामने आ रहा है, जंग जीत रहे हैं तो आखिर रुके क्यों? ये बड़ी खबर, जंग में अमेरिका आगे है, ईरान अब झुकने के लिए तैयार है, युद्ध हम जीत रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पक्ष रखा गया कि युद्ध हम जीत रहे हैं तो आखिर हम पीछे क्यों हटे। अब इस मोड़ पर आकर जहां अमेरिका इस जंग में एज जले रहा है, जंग जीत रहा है, तो ईरान को लेकर ट्रंप ने यह बड़ा स्टेटमेंट दिया जिसमें जंग अमेरिका जीत रहा है इस बात को लेकर यहां अपना रुख रखा है। कहा है कि अब तो जंग में अमेरिका आगे बढ़ चुका है, आगे जीत रहा है और जीत हासिल करता हुआ अमेरिका आखिर क्यों ईरान के सामने अब झुकेगा। अब जिस तरीके की तस्वीर सामने आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप मिलिट्री एक्शन से ईरान को नहीं तोड़ पा रहे हैं तो अब उसे अकेला करके कमजोर करने की साजिश कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति का दावा है कि उन्होंने ईरान के 2 सबसे पक्के दोस्तों को अपने पाले में ले लिया है और अपनी तरफ कर लिया है। ट्रंप ने दोनों से ही फोन पर बात की और प्रॉमिस करवा लिया कि ट्रंप ने इसके लिए अपने एक पुराने दोस्त को बलि चढ़ा दी है। उन्होंने मुसीबत में फंसे अपने इस दोस्त देश को हथियार देने से साफ इनकार कर दिया है। क्लियर नो। सवाल एक ये है कि इस डील की कीमत किसने चुकाई? क्या ट्रंप ने किसे अकेला छोड़ दिया है? और ईरान को घेरने के लिए अमेरिका ने अपना पूरा गेम प्लान क्या बदल दिया है? और क्या अब एक नए धड़े के साथ डोनाल्ड ट्रंप सामने आएंगे? ट्रंप की नई कूटनीतिक चाल है क्या? जल्दी से डिकोड करते हैं और आपको बता दें कि आखिर इस बीच किसको बड़ा झटका लगा है, कैसे लगा है और क्या अब डिप्लोमेटिक टर्म्स में बात हो रही है। ईरान की दोस्ती में सेंध, इसको लेकर चर्चा की जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, जिनपिंग से उन्होंने फोन पर बात की है, पुतिन से भी बात की है, दोनों ने सैन्य मदद ना देने का भरोसा दिया है। यानी कि कहा जा रहा था कि अंदर खाने ईरान को रूस और चीन की मदद मिल रही है, अब उस मदद से इनकार कर दिया है। फोन पर बातचीत हुई डोनाल्ड ट्रंप से पुतिन और जिनपिंग की, अब उस दौरान दोनों ने सैन्य मदद ना देने का भरोसा दिया, प्रॉमिस किया चीन और रूस ईरान को हथियार नहीं देंगे। अब इस बीच दावे क्या आ रहे हैं? ईरान को अलग थलग करने की रणनीति कैसे बन रही है? पहले फोन डिप्लोमेसी, फिर सार्वजनिक दावा, अब दबाव की रणनीति जो है वो सामने आ रही है। सबसे बड़ा सवाल इस बीच ये कि क्या रूस चीन सच में ईरान से दूरी बनाएंगे भी या सिर्फ और सिर्फ ये भी डबल क्रॉस गेम है? बदले में देनी पड़ी है यूक्रेन की कुर्बानी क्या डोनाल्ड ट्रंप को, और क्या यूक्रेन को इससे तगड़ा झटका लगने वाला है? ये भी प्रश्न इस बीच खड़ा हो रहा है। लेकिन इसको लेकर के क्या तस्वीर रहती है और कैसे अब यूक्रेन इसे लेगा, क्या असर पड़ेगा? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं, रूस और यूक्रेन जंग पर भी इसका गहरा प्रभाव होने की आशंका जताई जा रही है। दिखाते हैं आपको। ट्रंप का नया दाव, ईरान के दोस्तों को साधने की कोशिश, रूस चीन ईरान से दूरी बनाएंगे। ईरान के साथ चल रही जंग के बीच ट्रंप ने बेहद शातिर चाल चली है। ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने ईरान के 2 सबसे बड़े दोस्तों को पटा लिया है। ट्रंप के मुताबिक उन्होंने फोन पर प्रॉमिस भी ले लिया है कि वो ईरान की मदद नहीं करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने हमेशा की तरह इस बार भी ये सारा कारनामा ट्रूथ सोशल पर बताया। उन्होंने ये भी बताया कि ईरान के 2 दोस्तों को अपने पाले में लाने के लिए उन्होंने अपने किस दोस्त की कुर्बानी देनी पड़ी है।
ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट लिखकर पूरी दुनिया को चौंका दिया। ट्रंप ने बड़ा खुलासा करते हुए लिखा कि चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने उन्हें निजी तौर पर यह भरोसा दिया है कि वो ईरान को किसी भी तरह की सैन्य मदद या हथियार सप्लाई नहीं करेंगे। ट्रंप यहीं नहीं रुके, उन्होंने रूस और चीन को सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि आगे ईरान के मामले में जिन दो बड़े देशों का अक्सर जिक्र होता है वो इस जंग में शामिल नहीं है। अगर वो ऐसा करते, ये निश्चित रूप से उनके अपने हित में नहीं होगा। ट्रंप के इस दांव के बाद सबसे बड़ा झटका यूक्रेन को लगा। माना जा रहा है कि रूस और पुतिन को ईरान से अलग करने के लिए ट्रंप ने यूक्रेन के मसले पर बेहद नरमी दिखाई और इस तरह से उसे अपने खाल पर छोड़ दिया। जब ट्रंप से पूछा गया कि वो एक तरफ रूस को मना रखे हैं, दूसरी तरफ यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं, तो उन्होंने बहुत सफाई से अपना बचाव किया। ट्रंप ने कहा कि पुतिन और जिनपिंग ये अच्छी तरह समझते हैं कि अमेरिका सीधे तौर पर यूक्रेन को कोई हथियार नहीं बेचता। अमेरिका केवल नेटो देशों को हथियार बेचता है और वो इसके लिए पूरी कीमत चुकाते हैं। नेटो देश उन हथियारों का इस्तेमाल कैसे करते हैं या उन्हें आगे किससे बांटते हैं, इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है। ट्रंप के इस पाला झाड़ने वाले बयान को यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। ऐसा लगता है ईरान पर पूरी ताकत झोंकने के लिए ट्रंप ने रूस को यूक्रेन में ढील दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। एक तरफ सुपर पावर अमेरिका है, दूसरी तरफ प्रतिबंधों से घिरा ईरान। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस युद्ध में भारी कौन पड़ रहा है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ एक ऐसा युद्ध छेड़ा है जिसमें बारूद तो बेतहाशा खर्च हो रहा है, लेकिन हासिल कुछ नहीं हो रहा है। अमेरिका अब तक युद्ध में खबरों यहाँ पर में बना रहा, लेकिन यहाँ सीधे तौर पर अगर कहा जाए खर्च के लिहाज से तो अमेरिका को बहुत बड़ा डेंट उठाना पड़ा। अरबों खरबों डॉलर जो है इसमें खर्च हो चुके हैं और इसी बीच लेकिन वो मकसद चर्चा का विषय बना हुआ है। मकसद अब तक पूरा नहीं कर पाया है, जो युद्ध छेड़ने का मुख्य कारण था। ईरान का मिसाइल प्रोग्राम और यूरेनियम अब भी ईरान के अंडरग्राउंड ठिकानों में महफूज है। उल्टा इसकी मात्रा बढ़ती जा रही है, जिसका प्रमाण है अमेरिका के मित्र देशों तक पहुंच रहे ईरान के मिसाइल। आखिर ये हो कैसे रहा है? अमेरिका इस युद्ध में पिछड़ क्यों रहा है? सुपर पावर अमेरिका के अब तक के सबसे बड़े और सबसे महंगे ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, एपिक फ्यूरी और प्रोजेक्ट फ्रीडम अरब के रेगिस्तान में सब फेल हो चुके हैं। महीनों की लगातार बमबारी, अरबों डॉलर के प्रिसिशन हथियार और स्टेल्थ विमान, फिर भी अमेरिका ईरान की मिसाइल क्षमता को खरोच तक नहीं पहुंचा पाया। जिन अंडरग्राउंड ठिकानों को अमेरिका ने तबाह करने का दावा किया, ईरान ने उन्हें चंद हफ्तों में ही जिंदा कर दिया है। नतीजा ये रहा है कि संपूर्ण अरब पर अब ईरान ने मिसाइल ग्रहण लगा दिया है। तो सवाल ये है कि क्या अब रूस चीन के साथ मिलकर के दाव ट्रंप जो खेल रहे हैं वो कामयाब होगा या फिर एक बार फिर से मुंह की खानी पड़ेगी? आइए देखते हैं अब तक के युद्ध में कौन किस पर भारी पड़ा है। जंग में ईरान भारी किस पर पड़ा है? ट्रंप के खरबों डॉलर की बर्बादी हुई है। खाड़ी में मिसाइल और ड्रोन हमले तेज हुए हैं। जंग को लेकर दोनों देशों के दावे भी बड़े बड़े सामने आए। हमले से अरब में तनाव बढ़ रहा है। ईरानी अंडरग्राउंड गोदाम का वीडियो सामने आता है। अराश ड्रोन दिखाई दिए गए।
बड़ी संख्या में ड्रोन्स मौजूद नजर आए। लंबी दूरी के ड्रोन का दावा किया गया, लेकिन आराश ड्रोन कितना खतरनाक है वो जान लेना बेहद महत्वपूर्ण है। आत्मघाती ड्रोन है, लंबी दूरी तक हमला करने की क्षमता रखता है, विस्फोटक पेलोड है इसका, जीपीएस आधारित नेविगेशन सिस्टम है, कम लागत वाला, ज्यादा मारक क्षमता वाला, अमेरिका के बड़े ऑपरेशंस में इस्तेमाल किया गया है। तो इस लिहाज से भी क्या जानकारी है वो भी आपके सामने रख देते हैं। ऑपरेशन मिडनाइट की बात करते हैं, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की बात करते हैं और ऑपरेशन फ्रीडम की बात करते हैं, जहां इस्तेमाल किए गए हैं। अमेरिका के दावे क्या है? दावे ये कि मिसाइल ठिकाने तबाह, न्यूक्लियर नेटवर्क कमजोर हो गया है, सैन्य ढांचा ईरान का ध्वस्त हो गया है, कमांड सिस्टम प्रभावित हुआ है। लेकिन इस पर ईरान का पलटवार और ज्यादा दिलचस्प है। ईरान का पलटवार ये कि ठिकाने फिर से सक्रिय हुए हैं, मिसाइल लॉन्च जारी है, ड्रोन उत्पादन जारी है, कमांड सिस्टम सक्रिय किया गया है। ईरान की जवाबी रणनीति क्या है वो आपको जल्दी से एक एक करके बता देते। पहली रणनीति अमेरिकी सैन्य ठिकाने जहां पर लगातार बैक टू बैक फायर कर रहा है ईरान। दूसरी तरफ आर्थिक हित यानी कि इकोनॉमिक फ्रंट पर अमेरिका को पीछे ले जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है आर्थिकी को इफेक्ट करना। तीसरा प्रॉक्सी क्षेत्र में अपने इस युद्ध को आगे बढ़ाना। लेकिन कौन किस पर भारी पड़ रहा है? अमेरिका कैसे पिछड़ रहा है? चाहे स्टेल्थ बॉम्बर्स हो, एयर पावर सिस्टम हो, नौसैनिक ताकत हो या ईरान और मिसाइल का नेटवर्क, ड्रोन अंडरग्राउंड बेसेस हो या अन्य तकनीक, कैसे अभी क्या पूरा गेम जो है पलट रहा है? कौन किस पर भारी है? अमेरिका और ईरान के बीच अगर बात की जाए तो स्टेल्थ बॉम्बर्स अमेरिका के पास अपग्रेडेड वर्जन के हैं। ईरान की बात करें तो मिसाइल नेटवर्क इतनी ज्यादा घातक सीरीज इस वक्त ईरान के पास है जो कि अमेरिका को भी मात देने में सक्षम है। दूसरी तरफ बात अगर एयर पावर की करें तो अमेरिका एयर पावर में पूरी तरीके से इस वक्त ईरान को दांतों तले चने चबवा रहा है, लेकिन ईरान ड्रोन क्षमताओं में आगे बढ़ जाता है। वही नौसैनिक ताकत की बात कर लेते हैं। नौसैनिक ताकत में अमेरिका का कोई तोड़ नहीं है। अंडरग्राउंड बेसिस की बात करें तो ईरान यहीं पर अमेरिका को मात दे देता है। साथ ही साथ अब इनके अलावा भी प्रॉक्सी नेटवर्क के जरिए ईरान जो है अमेरिका पर लगातार दबाव बना रहा है। आखिर होने क्या वाला और कैसे अमेरिका पिछड़ रहा है, इसको लेकर के क्या डिटेल्स है आगे आपको बताएंगे। पश्चिम एशिया में बारूद की बू अब और तेज हो चुकी है। ईरान, अमेरिका और इजराइल के तनाव के बीच अब एक नया मोर्चा खुल गया है और इस बार आमने सामने है सऊदी अरब और यमन के हूती विद्रोही। लाल सागर में सऊदी जहाज पर हमला हुआ, जवाब में सऊदी ने हूती ठिकानों पर बम बरसा दिए और फिर आई वो धमकी जिसने पूरे इलाके की धड़कनें बढ़ा दी। हूती ने साफ कर दिया कि सऊदी ने अपने लिए जहन्नुम के दरवाजे खोल दिए। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या लाल सागर अब एक और बड़े युद्ध का मैदान बनने जा रहा है? क्या इसको लेकर डिटेल्स है? और के बाद अब क्या लाल सागर सुलगता हुआ बताया जा रहा है? जल्दी से आपके सामने कुछ डिटेल्स रखते हैं। सऊदी बनाम हूती का नया मोर्चा। हूतियों का सऊदी जहाज पर हमला, लाल सागर में मालवाहक जहाज को निशाना बनाया जाना, एनसीसी मासा को मामूली नुकसान पहुंचना और सभी क्रू मेंबर्स फिलहाल सुरक्षित है, ये जानकारी मिल रही है। लेकिन ये हमला होना अपने आप में बहुत बड़ी तस्वीर दिखाता है। सऊदी का इसमें पलटवार क्या था वो भी जानिए। हूती नियंत्रित हुदैदाह पर एयर स्ट्राइक किया गया, दूर संचार ठिकानों को निशाना बनाया गया, कमरान द्वीप पर भी हमले हुए। हूतियों की धमकी जो है वो खुले तौर पर सामने आती है। इसके बाद धमकी क्या है? सऊदी ने अपने लिए जहन्नुम के दरवाजे खोल दिए, हम जवाब जरूर देंगे और कड़ा जवाब मिलने वाला है। सऊदी का सख्त संदेश क्या है इस पर? जहाजों पर हमला कायराना है, हर हमले का माकूल जवाब मिलेगा। अब इन तमाम तस्वीर के बीच लाल सागर रण क्षेत्र बनता हुआ नजर आ रहा है। व्यापारिक जहाज निशाने पर है, समुद्री सुरक्षा पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है, वैश्विक शिपिंग पर असर पड़ रहा है। लेकिन इस बीच हूतियों का दावा सामने आ रहा है, कई तेल टैंकर्स पर हमला किया गया, ड्रोन और मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, समुद्री प्रतिबंध लागू करने की भी बात सामने आई। लेकिन क्या हॉर्मूज के बाद अब लाल सागर सुलगेगा? दिखाते हैं।
लाल सागर में ललकार, सऊदी वर्सेस हूती आर पार, जहाज पर हमला, हुदैदाह पर कहर। लाल सागर, जहां दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापारिक रास्तों में से एक गुजरता, अब फिर मिसाइलों और ड्रोन्स की जद में। शुक्रवार को एनसीसी मासा नाम के सऊदी मालवाहक जहाज पर हमला हुआ। हमले में जहाज को मामूली नुकसान पहुंचा, लेकिन संदेश साफ था, हूती का लाल सागर में दबदबा अभी भी खत्म नहीं हुआ है। हालांकि चालक दल सुरक्षित रहा और जहाज अपने गंतव्य के लिए रवाना हो गया, लेकिन इस हमले ने पूरे क्षेत्र की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। जहाज पर हमले के कुछ ही घंटों बाद सऊदी अरब ने इंतजार नहीं किया। हूती नियंत्रित हुदैदाह शहर पर हवाई हमले शुरू हो गए। दूरसंचार केंद्रों को निशाना बनाया गया। कमरान द्वीप पर भी बमबारी की खबरें आई। हूती समर्थित मीडिया ने दावा किया कि हमलों में एक महिला घायल हुई है, यानी लाल सागर की लड़ाई अब जमीन पर भी पहुंच चुकी है। सऊदी की एयर स्ट्राइक के बाद हूती विद्रोहियों ने सबसे तीखी चेतावनी जारी की। हूती विदेश मंत्रालय ने कहा, सऊदी अरब ने तनाव के बदले तनाव की नीति अपनाई है, अब इसका जवाब मिलेगा। वहीं हूती प्रवक्ता ने सोशल मीडिया पर लिखा, सऊदी ने अपने लिए जहन्नुम के दरवाजे खोल दिए। अब धमकियां सिर्फ बयान नहीं, बल्कि आने वाले हमलों का खुला संकेत मानी जा रही है। उधर सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने भी साफ कर दिया, अब हर हमले का जवाब मिलेगा। गठबंधन के प्रवक्ता मेजर जनरल तुर्की अल मलिकी ने हूतियों को काहिर बताते हुए कहा, लाल सागर में जहाजों पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। अगर ऐसी हरकतें जारी रहेगी तो जवाबी कार्रवाई और भी ज्यादा सख्त होगी। हूती पहले भी दावा कर चुका है कि सऊदी के कई तेल टैंकर्स को ड्रोन्स और मिसाइलों से निशाना बनाया गया। आरोप है कि सऊदी अरब ने सना एयरपोर्ट पर हमला किया, जिसके जवाब में उन्होंने समुद्री प्रतिबंध लागू किया और अब उसी प्रतिबंध के नाम पर जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है। यानी समुद्र अब सिर्फ व्यापार का रास्ता नहीं, बदले का रण क्षेत्र बन चुका है। लाल सागर में उठी ये नई चिंगारी सिर्फ सऊदी और हूतियों तक सीमित नहीं है, क्योंकि यही समुद्री रास्ता दुनिया के बड़े हिस्सों के तेल और व्यापार की लाइफलाइन है। अगर ये टकराव और बढ़ता है तो असर सिर्फ यमन और सऊदी तक नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की सप्लाई चेन, तेल की कीमतों और पश्चिम एशिया की सुरक्षा पर पड़ेगा। यानी एक जहाज पर हुआ हमला अब पूरे इलाके को युद्ध की दहलीज पर खड़ा करता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।